गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में केमिस्ट्री में भाग 1 में हमारा पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें द्रव्य। पिछली 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो इसको फिर से थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। द्रव्य की वो क्या है, तो कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। अर्थात कोई भी पदार्थ क्या है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे पेंसिल है, कलम है, जल है, वायु है, पत्थर है, कोई भी पदार्थ क्या कहलाता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो द्रव्य की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था में जैसे कि बर्फ़ है, लोहा है, विभिन्न प्रकार के जो है धातुएं हैं, ये सब क्या हैं, द्रव्य की ठोस अवस्था हैं। द्रव अवस्था है जैसे दूध है, तेल है, ये क्या है, पदार्थ या द्रव्य की क्या है, द्रव अवस्था है। फिर गैस जैसे ऑक्सीजन गैस है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे O2, हाइड्रोजन गैस H2, ये सब क्या है, किसी भी पदार्थ की गैस अवस्था है। अर्थात कोई भी पदार्थ या तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में पाया जाता है। अब ठोस हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे चित्र द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ठोस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, देखिए। अर्थात इनके बीच की जो अंतर आणविक दूरी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। जबकि द्रव में उससे थोड़ा अधिक दूरी पर हैं और गैस में अधिकतम दूरी पर हैं, ठीक है। तो अगर आपका ठोस द्रव गैस में अंतर लिखने को आएगा तो आप लिखोगे कि ठोस के अणुओं में जो अंतर आणविक दूरी है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, और गैस में क्या होती है, अधिकतम होती है। और द्रव में ठोस से ज़्यादा होती है और गैस से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है जो इन्हें बांधे रखता है। तो ठोस में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पास पास है ना। उसके बाद द्रव में इससे कम होता है और गैस में जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। अब कुछ और अंतर हम देख लेते हैं। जैसे ठोस का आकार और आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, केवल आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर दूध को अगर आप बोतल में रखोगे तो बोतल का आकार ले लेगा, गिलास में रखोगे तो विभिन्न गिलासों में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक है। या आप इसे किसी अन्य बर्तन में रखोगे, जिस भी बर्तन में रखोगे ये उसका आकार ले लेगा। और गैस का जो है आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ठोस में हमारा क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में हमारा आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, और इसमें दोनों अनिश्चित होते हैं। और इसके बाद मैंने आपको अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक दूरी आपको बता दिया था। इसके बाद आगे अगर हम वृहद स्तर पर द्रव्यों का वर्गीकरण करें तो द्रव्य को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ यानी कि जो इसमें क्या हो, केवल पूरी मात्रा उस पदार्थ की उपस्थित हो, वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। तो इसको भी हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, कॉपर है, सब क्या हैं, तत्व हैं। और यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या होते हैं, संयोग करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे जल हो गया, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व योग कर रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा आपका मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन योग करके क्या बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं। फिर है मिश्रण, जिसमें कि क्या होगा, बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होंगे, केवल एक ही पदार्थ नहीं होगा। तो द्रव्य जो है शुद्ध पदार्थ के रूप में पाया जाता है और मिश्रण के रूप में पाया जाता है। अब मिश्रण के भी फिर 2 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है। जैसे आप घर पर चीनी को पानी में घोल के चीनी का विलयन बनाते हो, या नमक को पानी में घोल के नमक का विलयन बनाते हो। तो हम देखते हैं संगठन एक समान का मतलब है आप किसी भी भाग से अगर उसे चखोगे तो उसका स्वाद क्या होगा, सब जगह पे एक सा होगा, क्योंकि वो पूरे में क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। तो जिसका संगठन एक समान होता है यानी कि उसके अणु जो हैं वो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं नमक के, तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण
वह मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता। संगठन, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ संगठन। संगठन अलग चीज़ है, संगठन कंपोजिशन यानी कि जिससे वो मिलकर बना है। तो दाल में जो कंकड़ हैं, अब दाल और कंकड़ की मात्रा एक समान तो होती नहीं है। हम कहीं से भी उठा लें, हो सकता है कहीं कहीं पे एक ही कंकड़ आए दाल में और कहीं पर क्या हो जाए 4-5 कंकड़ आ जाएं। तो इस प्रकार से उसका संगठन क्या होगा, असमान होगा। तो ये किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण।